Everyone, welcome back to our YouTube channel. If you are new in this channel तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। लाइक करिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो, कमेंट करिएगा अगर कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट बी एंटरटेन। मेंस्ट्रुअल साइकिल आज का टॉपिक है हमारा क्या? रिपीट करो मेरे साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट्स दैट इज अ एग्जाम्पल में है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा पिच पे लग रही है या स्लो लग रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा तो मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्रीमेट्स एग्जाम्पल में है मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है जो हर एक फीमेल में होता है, मेनली हर एक फीमेल में होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मंकी दिया है, एप्स दिया है एंड ह्यूमन बींग्स दिया है। उस साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बैगिन एट प्यूबर्टी जिसको कि मीनाज कहते हैं। तो ये आपके लिए ग्रीन हाईलाइट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे बना दे रही हूँ स्टार। इन द ह्यूमन बींग्स ये मैं समझा दिया। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, उस फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनाज कहते हैं। इन ह्यूमन फीमेल, एक ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन होता है ना, रिपीटेड इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेजेस। देखो, एक ह्यूमन फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, हर 28 से 29 दिन में, ठीक है, आता रहता है। ठीक है, इन्वर्स यानी कि दोबारा आ जाएगा। उसका इंटरवल होता है 28 दिन बीते, 29 दिन बीते, दोबारा से एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, जिसका हम लोग बोलते हैं एज अ मंथ के रूप में लेते हैं कि हर एक महीने में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। And the cycle is and the cycle even starting from one menstrual cycle till the next one is called the menstrual cycle. As a definition आप इसे भी लिख सकते हो कि वो ऐसा साइकिल है जो कि स्टार्ट होता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल से दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, उसको मेंस्ट्रुअल जैसे कि एक मेंस्ट्रुअल यहाँ पे आता है तो 28 to 29 गैप के बाद एक मेंस्ट्रुअल यहाँ पे आता है। ये 28 डेज है। ठीक है, 28 डेज के बाद अगर यहाँ आता है, इन दोनों के बीच में हम यहाँ पर इसको बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, ये हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ओके, एंड देन वन ओवम इज रिलीज्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए आ जाती है। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में यानी कि 28 से 29 डेज के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें कि जो ओवम होता है वो रिलीज होता है। अब ये ओवम जो रिलीज हो रहा है ये वो टाइम है। यहाँ पे देख सकते हो आप रेड कलर के, यह जो ओवम रिलीज हो रहा है। तो हर एक मंथ में ये इवेंट चलता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट। यहाँ से वेट 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 वेट, ये देखिए यहाँ से आपका ये इवेंट जो है ना हर महीने चलता है और हर महीने में एक ओवम जो है ना यहाँ पे रिलीज होता है, वही बोला गया है। ये देखो आपका डायग्राम है, तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट में ले लो, एमपी ले लो, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये देखो सबसे पहले होती है क्या, सबसे पहले हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है कि एक ऐसा फेज जहाँ पे ब्लीडिंग होती है। मैं एज ए नॉर्मल बोल रही हूँ, ब्लीडिंग होती है, इसको मेंसेस बोला जाता है। तो यूट्रस के एवेंट में सबसे पहला एवेंट जो होता है ना वो होता है मेंस्ट्रुएशन, जिसमें कि ब्लीडिंग होती है। ये 3 से 5 दिन तक ऐसे चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, फॉलिकुलर फेज आता है। फॉलिकुलर फेज का मतलब पता सॉरी, यहाँ पे अगर यूट्रस एवेंट की बात करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के बाद प्रोलिफरेटिव फेस आता है। प्रोलिफरेटिव फेस का मतलब होता है कि जो मेंसेस टूट गए थे, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो टूट चुकी थी मेंसेस के रूप में, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, देखो ये हमारे पास मान लो एंडोमेट्रियम है, यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कहाँ होगी, यूट्रस में होगी। ये हमारे पास यूट्रस है और यहाँ पे दोनों साइड में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ठीक है, एज अ बस एग्जाम्पल के रूप में बना रही हूँ। ठीक है, ये रेड कलर से मैंने एंड्रोमेटियम यानी कि ब्लड वेसल के रूप में बना दिया है। जैसे ही मेंसेस होता है, ये जो रेड कलर की सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लड वेसल, ये ऐसे यहाँ
वेजाइना के थ्रू जो होते हैं ना नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, पिंक कलर से मैंने बना दिया, ये यहाँ पे नीचे गिरने लगते हैं। अगर जो गिर रहे हैं इस फेज़ को हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन। समझाने के लिए बता रही हूँ, सही से सुनना, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। अगर यही देखो, अब दूसरे फेज़ में होता क्या है, अब ये तो फेज़ पहला था, अब सेकेंड फेज़ में होता क्या है, प्रोलिफरेशन फेज़ में ये तो पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंसेस जो है ना वो गिर चुके हैं, यानी जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं थ्रू मेंसेस या तो अब क्या होता है, धीरे धीरे मेंसेस जो भी ब्लड वेसल्स थे ना यहाँ पे बनना स्टार्ट होते हैं, तो धीरे धीरे प्रोलिफरेशन होता है इन लोगों का। ये आता है हमारे पास सेकेंड फेज, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। समझ गए। अब थर्ड जो फेज़ आता है उसको सेक्रेटरी फेज़ कहते हैं। सेक्रेटरी से समझ में आ रहा है, कुछ सिक्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे यूट्रस बहुत सारी मटेरियल को रिलीज़ करवाता है, जिसके थ्रू बहुत सारे ब्लड वेसल बन के तैयार होने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल यहाँ पे तैयार होने लगते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाता है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बन जाती है मोटी सी। ठीक है, और इसी के बाद जब दोबारा से यही मेंसेस जब तैयार हो जाता है और दोबारा से यहाँ पे मेंसेस के रूप में जाने लगता है, तो फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने यूट्रस में जो इवेंट होना था मैंने बता दिया। अब सेकेंड इवेंट की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे फर्स्ट इवेंट कंप्लीट किया, सेकेंड इवेंट करेंगे, थर्ड करेंगे एंड देन फोर्थ करेंगे। तो सबसे पहले वन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब सेकेंड इवेंट की बात करें तो ये जो सेकेंड इवेंट होता है ना, ये ओवरी में होता है, इसीलिए इसको ओवरियन हार्मोन लेवल इवेंट कहते हैं। इसमें होता क्या है, इससे पहले हम थर्ड वाले को समझेंगे, उसके बाद हम ये समझेंगे तो बेहतर हमें समझ में आएगा। तो सबसे पहले ओवेरियन इवेंट्स की बात करते हैं। तो ओवेरियन इवेंट में होता क्या है, एक ओवरी के अंदर देखो, एक तो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। ये मान लो ये हमारे पास ओवरी है, ये ओवरी है, ये हमारे पास ओवरियन स्ट्रोमा, ये पूरा स्पेस आपको दिख रहा है, ये ओवरियन स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा है मतलब एज अ हम एग्जांपल में इसको रेक्टेंगुलर बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ओवरियन स्ट्रोमा है, जिसमें दो फेज होते हैं। एक तो होता है हमारे पास बाहर का आउटर कॉर्टेक्स होता है, एंड इनर वाला जो आपको सर्कल के रूप में दिखाई दे रहा है वो मेडुलरी रीजन है। मेडुलरी मतलब होता है कि इनर कॉर्टेक्स आउटर मेडुलरी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आउटर कॉर्टेक्स मिडल मेडुलरी, ये रीजन हमारे पास हमें दिख रहे हैं। होता क्या है, सबसे पहले जहाँ पे मेडुलरी रीजन है वहाँ पे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे जब मेंस्ट्रुएशन होता है ना, जहाँ पे यूट्रस में मेंसेस गिर रहे होते हैं वही ओवरी में फॉलिकुलर बन रहे होते हैं। तो ये दोनों बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, तो ये याद रखिएगा, जहाँ पे ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे होते हैं वहीं पे यूट्रस में मेंसेस गिर रहे होते हैं। तो ओवरी में जब फॉलिकुलर का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर आता है सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शरी फॉलिकल। तो ये याद रखिएगा कि टर्शरी फॉलिकल में हमें एंट्रम दिखाई देने लगता है। एंट्रम, ये आपको रेड कलर का जोन दिखाई दे रहा है, मैं किसी और कलर से बना रही, ग्रीन, ये आपको रेड कलर का जोन दिखाई दे रहा है, इसको ही हम एंट्रम कहते हैं, ANTRUM, ये है हमारे पास एंट्रम। समझ गए। तो टर्सरी फॉलिकुलर में फेज में यहाँ पे एंट्रम दिखाई देता है, सॉरी। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे ही मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल या टर्शरी मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल बन रहे होते हैं, वहाँ पे एंट्रम बहुत ही ज़्यादा पफ्ड हो जाता है, बहुत बड़ा साइज में इंक्रीज़ हो जाता है, और अंदर उसके क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। तो ये याद रखना कि टर्शरी फॉलिकल जब तक एंट्रम छोटा रहता है वहाँ तक प्राइमरी फॉलिकल होता है, सॉरी प्राइमरी oocyte अंदर प्रेजेंट होता है। ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास जो अंदर दिखाई दे रहा है येलो कलर का, ये अभी तक तो प्राइमरी फॉलिकल है, ये देखो प्राइमरी oocyte है। लेकिन जब एंट्रम बड़ा हो जाता है तो यहाँ पे अंदर सेकेंडरी फॉलिकल रिलीज़ होता है। ये जो आप रिलीज़ दिख रहे हो ना, ये हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल है, तो ये याद रखना। एंड जब मिडल ऑफ द साइकिल जाता है तो यहाँ पे ओव्यूलेशन फेज होता है, जिसमें कि ओव्यूल जो है ना रिलीज़ हो जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है। देन बचे हुए पार्ट ग्राफिक फॉलिकल्स के क्या कहलाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम कहलाते हैं, और उससे भी बचे हुए पार्ट को हम कॉर्पस एल्ब्यूजेंस कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पे ओवरी के हार्मोन के चेंजेस में, जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप्ड होते हैं उस फेज़ को फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है उसको ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम फेज़ या फिर ल्यूटियल फेज़ कहते हैं। उसके बाद से दोबारा से वो साइकिल इवेंट स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप्ड होते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है, क्योंकि oocyte जो होता है खुद जो है ना
प्राइमरी oocyte जो होते हैं ना एस्ट्रोजन रिलीज कराते हैं, तो वैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज होता है। तो पहला जो पीक लेवल पे जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, तो पहली बार जो हमारे पास ये एस्ट्रोजन की मात्रा है ना वो इंक्रीज होती है यहाँ पे, फिर डिक्रीज होती है, एंड जब यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो दोबारा से थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ये है हमारे पास एस्ट्रोजन जो 2 बार ऊपर जाता है, सर्ज्ड होता है 2 बार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि ओवरी का जो कि 2 बार सर्ज्ड लेवल पे जाता है, तो वो एस्ट्रोजन है। सेकेंड में आ जाता है हमारे पास इस प्रोजेस्टेरॉन। जो ये प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तभी जाकर के ये सर्ज लेवल पे जाता है, ये याद रखना। फिर बात करें हम पेट्यूटरी हार्मोन यानी कि हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन रिलीज होता है जब ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे, जो एलएच होता है ल्यूटियल फेज का हार्मोन जो नहीं होता, ल्यूटियल हार्मोन, ठीक है, तो वो सबसे पहले सबसे सर्ज लेवल पीक लेवल पे चला जाता है, तो ये याद रखना। फिर एफएसएच जो रहता है ना ये बाद में जाता है लेकिन उसी टाइम पे जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम आपका आ जाता है, आपको लर्न करके जाना पड़ेगा और वही हम पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल द मेजर इवेंट ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोइन, इतना पढ़ लिया हमने। द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशन फेज, सबसे पहले साइकिल मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है, ये लगभग 3 से 5 दिन तक का होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म लिक्विड एंड कम्स थ्रू आउट वेजाइना। पढ़ा हमने कि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जब टूटती है यूट्रस से, जिसमें कि ब्लड वेसल्स भी होते हैं और बहुत सारा लिक्विड फॉर्म में टूटता है थ्रू द वेजाइना। मेंस्ट्रुअल अकर इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, तो ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जो कि रिलीज ओवम जो होता है ना वो जब तक फर्टिलाइज नहीं है। अगर वो एक बार फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और वो बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वहीं पे एंडोमेट्रियम जो रहता है वो टूट के गिर जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल में बी इंडिकेशन, देखो अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, साइकिल नहीं चल रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अदरवाइज स्ट्रेस की वजह से, पुअर हेल्थ की वजह से बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे मेंसेस नहीं हो रहे हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, अब मेंस्ट्रुएशन फेज जैसे ही कंप्लीट होता है फॉलिकुलर फेज आ जाता है जिसमें कि फॉलिकल्स जो होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये फॉर्म होते हैं, इस फेज में होता है। तो इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवरी में वो धीरे धीरे फुल्ली मेच्योर होकर के ग्राफिकन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में ही यहाँ पर एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है यूट्रस की दोबारा से बनने लगती है, इसीलिए हम इसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। दीज चेंजेस इन द ओवरी, ये ओवरी में होता है और यूट्रस में होता है। ये लेवल ऑफ हार्मोन चेंजेस की वजह से होता है जिसमें कि पिट्यूटरी हार्मोन एंड ओवरियन हार्मोन का रोल होता है। द सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन, एलएच एंड एफएसएच जो होता है ना वो सर्च लेवल पे जाता है जब फॉलिकुलर फेज आता है। साइमल्टेनियसली जैसे फॉलिकुलर डेवलप्ड हो जाते हैं एंड यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड सिक्रीट होने लगता है, फॉलिकल्स ग्रोइंग, वही बोला मैंने, जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप्ड होते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ से वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। एलएच एंड एफएसएच दोनों ही पीक लेवल पे जाते हैं मिडल ऑफ द साइकिल अबाउट 14 डेज पे। रैपिड सिक्रीशन होता है एलएच का, लीडिंग इन मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, पता है ओव्यूलेशन जिसकी वजह से होता है। ये बोल सकते हैं कि एलएच जो होता है वो सर्ज लेवल पे चला जाता है जिसकी वजह से ग्राफिकन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और वहाँ से क्या रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, और उसी पार्ट को रिलीज ऑफ ओवम को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। द ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेटरी फेज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज, बचे हुए पार्ट ग्राफिकल फॉलिकल के कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास किसमें, ल्यूटियल फेज में, या बोल सकते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में। ड्यूरिंग रेमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिकल फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन भी पहली बार क्या होता है अपने सर्ज लेवल पे चला जाता है, जो इसेंशियल भी होता है एंडोमेट्रियम की ग्रोइंग के लिए, फेस के लिए, ये याद रखना। इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है एंड फॉर फर्टिलाइज सच एज ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पाई है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहेगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाते हैं।
ठीक है। अगर अगर क्या नहीं हुआ है, अगर हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर हो चुका है तो कॉर्पस ल्यूटियम वैसे ही रहते हैं। इसकी वजह से एंड्रोमेटियम की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। ठीक है, मार्किंग अ न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और वहाँ से फिर से दोबारा से मेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं मेनली 50 साल, मतलब फीमेल्स में 50 साल में रुक जाते हैं। इसको मीनोपॉज कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि इसको मीनोपॉज कहते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुअल फेज इज ए इंडिकेशन ऑफ अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन द मीनाज। ये याद रखिएगा, मीनोपॉज से स्टार्ट होता है, मीनाज से ख़त्म हो जाता है। फीमेल में लगभग 50 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, लेकिन मेल में हमेशा होता रहता है। ये हमारे पास कुछ हाइजीन दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो थैंक यू सो मच। बाय, लव यू, बाय।